हेलो बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। और हम देखेंगे कैसे हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं ईजिली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि फैक्टर्स होते क्या हैं, किन चीज़ को हम फैक्टर्स बोलते हैं। तो फैक्टर्स आर द नंबर्स, फैक्टर्स ऐसे नंबर हैं दैट डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। तो इस चैप्टर में हम भाई बात कर रहे हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स क्या होते हैं, तो हमने देखा कि फैक्टर्स जो होते हैं बेटा वह ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर छोड़े बगैर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में है 12, मान लेते हैं बेटा 12 है, 12 से को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 1 से 12 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। अच्छा ठीक है, 1 के बाद अगर हम बात करें 2 से, तो 2 से भी ये 6 टाइम में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है ना, 6 टाइम में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो 2 भी विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर 12 को डिवाइड कर देता है 6 टाइम पे, तो 2 भी एक फैक्टर हो जाता है। ठीक है, अगर हम ऐसे 3 की बात करें तो 3 भी जो है 12 को डिवाइड कर देता है 4 टाइम्स में। 3 से अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं बेटा तो 4 टाइम्स में 12 आ जाता है और कंप्लीटली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर जो है 3 भी डिवाइड करता है। ऐसे ही अगर हम बात करें 4 की, 6 की और 12 की, तो ये सभी नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो 12 को बिना कोई रिमाइंडर छोड़े, बिना कोई रिमाइंडर बचाए कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल हम ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं हम 25 ले लेते हैं बेटा, 25 की बात करते हैं। तो अगर हम पूछें कि 25 किन किन नंबरों से डिवाइड हो सकता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 की। 1 से 25 डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड हो सकता है। अच्छा 1 से हम 25 को डिवाइड करेंगे बेटा तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो यानी कि 1 भी एक फैक्टर है और 25 भी एक फैक्टर हो सकता है। और कोई नंबर ऐसा जो 25 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल जी हाँ, हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं 25 को। तो हमने बोला 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो अगर हम 25, क्या कोई और नंबर भी है जो 25 को कम्प्लीटली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर डिवाइड कर सकता है? नहीं, अब कोई नंबर नहीं बचता। तो 1, 5 और 25 ये जो है 3 नंबर्स ऐसे हैं जो 25 के फैक्टर्स हैं। क्लियर बेटा? अच्छा एक चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर फैक्टर्स के बारे में कि 1 जो है 1 12 का भी फैक्टर था, 25 का एग्जाम्पल लिया हमने उसका भी फैक्टर था। यानी कि अगर हम और भी कोई नंबर लेते हैं, 23 लेते हैं या फिर हम बात करें 50 लें या कोई भी नंबर लेते हैं, तो उन सभी में 1 जो है ये कॉमन फैक्टर रहेगा। यानी कि जो सभी नंबर्स का कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है। 1 तो सभी नंबर्स में कॉमन होगा ही होगा। अच्छा एक और बात करें तो ये एक स्मॉलेस्ट फैक्टर है ना, सबसे छोटा फैक्टर है 1। 1 से छोटा कोई फैक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता है, यानी कि सबसे छोटा फैक्टर 1 है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें मल्टीपल्स की कि मल्टीपल्स क्या होते हैं बेटा। देखो अभी हम फैक्टर और मल्टीपल्स बेटा इसलिए जान रहे हैं क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ जो हैं ये भी फैक्टर और मल्टीपल्स ही हैं। एलसीएम मीन्स क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पहले जो है फैक्टर्स और मल्टीपल्स को डिस्कस कर ले रहे हैं कि क्या होते हैं फैक्टर्स और क्या होते हैं मल्टीपल्स। अगर हमको पता रहेगा तो हमको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चों हम बात करते हैं मल्टीपल्स की कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द मल्टीपल्स। तो बेटा जैसे अभी हमने देखा फैक्टर जो है कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, तो मल्टीपल्स भी एक नंबर है बेटा जो किसी काउंटिंग नंबर में मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है ना। मल्टीपल इज अ प्रोडक्ट, मल्टीपल इज अ नंबर जो प्रोडक्ट होगा किसी भी मतलब काउंटिंग नंबर का, है ना, किसी नंबर का काउंटिंग नंबर का प्रोडक्ट होगा। जैसे मान लीजिए हम 4 के मल्टीपल्स की बात करें, 4 के मल्टीपल्स की बात करें तो 4 का मल्टीपल 4 में हम कोई भी काउंटिंग नंबर यानी कि 1 2 3 4
यही होते हैं काउंटिंग नंबर। इन किसी भी नंबर से अगर हम 4 में मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो 4 का मल्टीपल मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। मान लीजिए हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 1, तो हमें क्या मिला 4, यानी कि 4 एक मल्टीपल है 4 का। ठीक है, चलिए 4 × 2 किया हमने, 8 आ गया। 8 भी क्या है बेटा 4 का मल्टीपल है। ऐसे ही 4 × 3 किया हमने तो 12 आ गया, ये भी क्या है 4 का मल्टीपल है। ऐसे ही हमने 4 × 4 किया बेटा 16 आएगा, 16 भी 4 का मल्टीपल है। तो बेसिकली मल्टीपल जो है बेटा वो टेबल ही तो है, देखिए ये टेबल ही तो है 4 का। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 4 × 2 = 8, 2 × 3 = 12 और 4 × 16, 5 × 20, 6 × 24। ऐसे ही जो है हम टेबल लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें किसी भी नंबर के मल्टीपल की, तो वो नंबर उसका टेबल होगा, है ना। बहुत ही ईजी है। किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उस नंबर में, आपको मल्टीपल मिल जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग साथ में ही। जैसे कि आप मान लीजिए कि जो है 15 की बात करते हैं, 15 की बात करते हैं बेटा, तो 15 का अगर हमको लिखना होगा मल्टीपल, तो 15 × 1 कितना आएगा 15 आ जाएगा। 15 × 2 30 आ जाएगा। तो 15 का जो है मल्टीपल हो गया 30। 15 × 3 कर लेंगे 45 आ जाएगा बेटा, तो 45 भी एक मल्टीपल हो जाएगा। 15 × 4 कर लेंगे बेटा, तो कितना आएगा 60, तो यहाँ पे 60 भी एक मल्टीपल हो जाएगा बेटा। 15 × 5 कर दें बेटा, तो 75 आ जाएगा, तो 75 एक मल्टीपल है। ऐसे ही हम मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या यहाँ पे कोई लिमिट है मल्टीपल्स निकालने की? नहीं, क्योंकि अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं बेटा, काउंटिंग नंबर्स तो अनलिमिटेड होते हैं। आप कितने भी मल्टीपल निकाल सकते हैं, कितने भी नंबर्स आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि मल्टीपल्स जो होते हैं वो किसी भी नंबर के मल्टीपल अनलिमिटेड होते हैं, है ना, अनलिमिटेड होते हैं। कितने भी जो है आप मल्टीपल्स निकालते जाइए, ख़त्म नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो अनलिमिटेड मल्टीपल्स होते हैं। लेकिन फैक्टर्स बेटा फिक्स थे कि हाँ किसी के 5 फैक्टर होते हैं, किसी के 2 फैक्टर्स होते हैं, किसी के 3 फैक्टर होते हैं, किसी का एक ही फैक्टर होता है। ठीक है, लेकिन मल्टीपल जो है बेटा वो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ हम जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स के। सबसे पहला प्रॉपर्टी है बेटा, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कह रहा है कि हर नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है। जैसे हमने 15 को देखा, 15 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आएगा, यानी कि 15 जो है वो 15 का मल्टीपल है ना। ऐसे कोई नंबर और ले लीजिए, 4 × 1 करेंगे तो 4 ही आएगा, यानी कि 4 जो है वो 4 का मल्टीपल है। 8 की बात करें हम तो 8 × 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा बेटा, तो 8 भी 8 का मल्टीपल है। तो हर एक नंबर अपने आप में ही वो मल्टीपल होता है, अपने आप का मल्टीपल होता है बेटा। दूसरी बात करें अगर हम, तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। हर एक नंबर 1 का मल्टीपल होता है, क्योंकि 1 में आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही नंबर आएगा। तो यानी कि कोई भी नंबर लें, 2 जो है 1 का मल्टीपल है। 1 × 15 कर दें बेटा तो 15 आ जाएगा, यानी कि 15 भी 1 का मल्टीपल है। अगर हम बात करें 26 का बेटा, तो 26 में हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 में मल्टीप्लाई करें 26 को अगर हम, तो कितना आएगा 26 आएगा। 26 भी 1 का मल्टीपल है। ऐसे ही अगर हम बात करें बेटा 1 × 13 की, तो 13 आएगा, तो 13 भी जो है 1 का मल्टीपल है। तो हर एक नंबर जो है बेटा वो 1 का मल्टीपल होता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, एंड इट इज़ द ऑल्सो द स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमने अभी बताया था ये तो कि हाँ 1 जो है बेटा वो हर किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है। जैसे 15 की बात करें हम, तो 15 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं कम्प्लीटली, 15 आएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें 23 की बेटा, तो 23 को भी हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 23 आ जाएगा। ऐसे ही हम बात करें 58 की बेटा, तो 58 को भी हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 58 ही आ जाएगा। 60 की बात करें बेटा हम, तो 60 को भी डिवाइड कर सकते हैं 1 से, 60 आएगा। तो यानी कि हर किसी नंबर को 1 कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। इसलिए जो है 1 जो है सभी नंबर्स का एक फैक्टर होता है, एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर।
ये सबसे छोटा फैक्टर भी होता है बेटा, इससे छोटा फैक्टर और कोई नंबर भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा, तो देयर इज नो लिमिट ऑफ टू द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। अच्छा, ये तो हमने बता दिया कि कोई भी लिमिट नहीं होती, क्योंकि काउंटिंग नंबर की कोई लिमिट नहीं है। हम 1 से काउंट करते जाएँ 2 3 4 5 और अनलिमिटेड तक काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है किसी भी नंबर के मल्टीपल को जो है हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन आर इक्वल टू दैट ऑफ नंबर। अच्छा, अभी हम जब फैक्टर्स निकाल रहे थे तो हमने देखा था, जैसे मान लीजिए यहीं पे चलिए एग्जांपल ले लेते हैं 8 के फैक्टर्स की। 8 को हम बेटा 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं और 8 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बस यही 4 नंबर हैं जो 8 को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 8 की टोटल 4 फैक्टर हैं। 4 फैक्टर में हमने ये भी देखा कि चारों फैक्टर्स जो हैं वो या तो 8 के बराबर हैं, 8 के बराबर हैं, या फिर जो है उससे छोटे हैं चारों, है ना, या तो उससे छोटे हैं या तो उसके बराबर हैं। तो यही कह रहा है कि फैक्टर जो होते हैं बेटा किसी नंबर के, अगर हम फैक्टर की बात करें तो या तो वो लेस देन होते हैं या इक्वल होते हैं, है ना, या तो इक्वल हो सकते हैं या तो उससे छोटे होंगे, उससे बड़े कभी नहीं हो सकते हैं। फैक्टर कभी भी किसी नंबर से बड़े नहीं हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। सॉरी, यहाँ पे गलत मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। एवरी मल्टीपल इज नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू दैट नंबर। कह रहा है मल्टीपल्स की अगर हम बात करें बेटा, तो मल्टीपल्स में जैसे हमने देखा 3 के मल्टीपल्स अगर हम लिखते हैं तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, ऐसे ही 21 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर हम मल्टीपल की बात करें तो या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल होगा, है ना। मल्टीपल्स बेटा या तो इक्वल्स होते हैं या तो इक्वल होंगे, और या तो वो सारे के सारे बड़े होंगे, छोटे नहीं हो सकते कभी भी मल्टीपल्स उस नंबर से, है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनको हमें ध्यान में रखना है बेटा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये क्या होता है सर? सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जानना होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स की बात कर लेते हैं बेटा, कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर बेटा ऐसा नंबर होता है, अ प्राइम नंबर इज एनी होल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर। ठीक है, अगर हम बात करें जो है किसी प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर के केवल और केवल बेटा 2 फैक्टर होते हैं एग्जैक्टली। केवल और केवल कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। एक तो 1 होता है, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है, और दूसरा फैक्टर होता है वो नंबर इटसेल्फ, है ना, इटसेल्फ भी एक फैक्टर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो हम बात कर लेते हैं, एक प्राइम नंबर है 5 की बात करें, 5 का एक फैक्टर तो 1 है। दूसरा क्या कोई फैक्टर आपको ध्यान में आ रहा है? दूसरा, हाँ बिल्कुल आ रहा है, 5 है। क्या इसके अलावा भी कोई इसका फैक्टर हो सकता है बेटा? नहीं हो सकता है। तो ये एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है, और द नंबर इटसेल्फ जो है प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और कोई फैक्टर नहीं होगा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर हैं जिनका कोई फैक्टर नहीं होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 और द नंबर इटसेल्फ जो है ये तो हर किसी नंबर में है, ये तो हर नंबर के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर को हम ऐसे नंबर से भी बोल सकते हैं जिनके कोई फैक्टर नहीं होते हैं, क्योंकि 1 को हम कॉमन मानते हैं क्योंकि सब में होता है, और द नंबर जो है वो खुद का भी, सारे नंबर खुद के फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की, कि बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा एक तरह से समझ लीजिए ये भी फैक्टर्स ही हैं, बट इसमें क्या है कि बेटा सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो प्राइम नंबर्स की टर्म में लिखे होने चाहिए, है ना। व्हेन एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज प्राइम, जब हर एक फैक्टर जो है किसी भी नंबर का क्या हो, एक प्राइम नंबर हो, द फैक्टराइजेशन इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। इस तरह का अगर कोई फैक्टराइजेशन किया जाए, इस तरह से अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं तो उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन बता, 2 तरह की उसे निकाल सकते हैं, एक तो है फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा है कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड से ही देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो
प्राइम नंबर्स में हमने देखा है कि 2 है, प्राइम नंबर 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। इसके आगे फिर 11 है, 13 है और आगे 17 है और ऐसे ही कुछ और भी नंबर्स हैं आगे। तो मेनली हमें इन्हीं नंबर्स का काम रहेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं और इन्हीं से हमें ये नंबर को डिवाइड करते रहना है, कंटिन्यू डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये नंबर जो है 84 2 से डिविजिबल होता है, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 42 आएगा, है ना। फिर जो है हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और फिर 2 से डिवाइड करने पर 21 आएगा, ठीक है। फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको अब क्या करेंगे बेटा 3 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि अभी ये 3 से डिविजिबल है। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को पता होना चाहिए तभी ये हो पाएगा, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 7। चलो 7 को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं और 1 आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। ये कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। तो अगर हम जो है 84 के फैक्टर्स लिखें बेटा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये सारे फैक्टर्स लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा, प्राइम नंबर्स हैं। कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स के टर्म में अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसे ही हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और ये मेथड कहलाता है कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। और दूसरा मेथड है बेटा जो है फैक्टर ट्री मेथड। इसमें भी हम यहाँ पर जो है किसी नंबर को, जिस नंबर को भी डिवाइड करना होता है उसको जिस प्राइम नंबर से वो डिविजिबल होता है उससे डिवाइड करके और जो भी प्रोडक्ट आता है उसको उसके जो है बगल वाले में लिखते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है बेटा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है। तो हम 2 से अगर हम 84 को डिवाइड करेंगे 42 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 42 को हमें जो है डिवाइड करना है, 42 को फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने पे 21 आ जाएगा बेटा, ठीक है। फिर ऐसे 21 को भी हम 3 से डिवाइड कर देंगे और 7 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 2 2 3 और 7, ये जो लास्ट के सारे डिजिट्स आए हैं ये क्या है बेटा, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं बेटा, प्राइम नंबर्स हैं। तो ये हो गया प्राइम नंबर के फॉर्म में और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं बेटा। तो इसके बाद हम बात करेंगे बेटा एलसीएम की, है ना। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मीन्स बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो होता है उसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम बोलते हैं ना। स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज कॉमन इन 2 और मोर नंबर्स, ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा और 2 या 2 से अधिक नंबरों में यानी कि किसी भी 2 नंबरों में कॉमन हो। अब कॉमन देखेंगे बेटा तो 2 या 3 नंबरों में देखेंगे तो 2 या 2 से अधिक जो भी नंबर्स हैं उनमें अगर सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो है उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, एलसीएम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 4 और 6 का। यहाँ पे देखिए 4 के कुछ मल्टीपल्स दिए गए हैं, 6 के कुछ मल्टीपल्स दिए गए हैं। इनमें से 4 के मल्टीपल्स देखिए 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, ठीक है। ऐसे ही 6 के मल्टीपल्स की अगर हम बात करें तो 6 है, 12 है, 18 है और 24 है। अगर हम यहाँ पे कॉमन देखें तो बेटा 12 देखिए 12 जो है इन दोनों में कॉमन हो रहा है ना। और 24 की बात करें तो 24 भी इन दोनों में कॉमन है। तो 12 और 24 ये 2 नंबर्स हमको ऐसे मिलते हैं जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों में तो कॉमन है लेकिन सबसे छोटा वाला कौन सा है कॉमन, ये 12 वाला है बेटा। तो अगर सबसे छोटा कॉमन जो है 12 वाला है तो स्मॉलेस्ट इसी को बोलेंगे, है ना। तो यानी कि यही क्या है, एलसीएम है, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 6 का 12 हो जाएगा बेटा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें जो है एलसीएम को और इस तरीके को, अच्छा इस मेथड को जो है बेटा इस तरह से एलसीएम निकालने को, मल्टीपल्स को जो है अगर लिख कर जो है अगर हम निकालते हैं लिस्ट बना के ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं बेटा लिस्टिंग मेथड, है ना। इसको बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। ऐसे ही बना के अगर हम निकाल रहे हैं तो इस मेथड को बोलेंगे लिस्टिंग मेथड, है ना। मल्टीपल्स के हमने लिस्ट बना लिए और फिर देख लिया कि कॉमन कौन सा है और फिर हमने बता दिया कि छोटा कौन सा है, ठीक है। क्लियर है।
चलिए इसके बाद हम बात करते हैं और कैसे हम जो है एलसीएम को निकाल सकते हैं। तो हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे, इसीलिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पहले सिखाया था बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमें आगे काम आने वाला है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालना है एलसीएम, तो सबसे पहले देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 24। तो कैसे निकालेंगे, चलिए 18 और 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम पहले तो, ठीक है बेटा। 18 और 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 18 और 24। 18 को बेटा हम 2 से डिवाइड करते हैं 9 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करते हैं 3 आएगा, 3 से डिवाइड कर लेंगे 1 आएगा। तो 18 का बेटा हम देखते हैं 18 का कितना आया 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 24 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 12 आएगा बेटा, फिर 2 से करेंगे तो 2 से करने पे 12 आ जाएगा, 2 से करेंगे फिर से 6 आएगा, और 6 को भी 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 का जो आ गया बेटा वो आया क्या 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें यहाँ पर कॉमन जो है जो फैक्टर्स कॉमन है उनको एक साथ लिख दिए। देखो ए यहाँ पर जो है ये कॉमन हो रहा है, दोनों में 2 कॉमन है। अच्छा एक देखिए यहाँ पे 3 कॉमन हो सकता है, और ये जो बचे ये तीनों एक्स्ट्रा बच रहे हैं, ठीक है। ये और ये एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम लिखते हैं बेटा, तो एलसीएम जो है जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको लिख लीजिए, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये तो कॉमन वाले हो गए। बाकी जो एक्स्ट्रा वाले हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 और ये 2 और ये 3, ठीक है। अब ये आ गया आपका एलसीएम। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 12, 12 3 जा, अगर हम 2 जा करें 24, 24 3 जा 72, ये आपका आ जाएगा बेटा 72। तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आ गया बेटा वो एलसीएम कितना आएगा 72 आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। ऐसे ही और भी मेथड्स हैं बेटा, जैसे कि कौन से, डिवीजन मेथड। अब ये जो है डिवीजन मेथड से हम कैसे करेंगे, इसमें बेटा हम फैक्टराइजेशन तो करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करते हैं, बट इसमें हम सबको एक साथ कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक जो है इनको लिखा, ठीक है, 24 36 54 और 81, ठीक है। अब इनका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम इनको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से नंबर इसमें 2 से डिवाइड हो। सबसे पहले 24 की बात करें तो 24 2 से डिविजिबल है, डिवाइड किया हमने 12 आया, ठीक है। चलिए 36 भी 2 से डिविजिबल है, डिवाइड किया हमने 18 आया, बहुत अच्छे। 54 भी 2 से डिविजिबल है बेटा, डिवाइड करने पे 27 आएगा। अच्छा 81 डिविजिबल नहीं है तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है, एज इट इज़ लिख लेंगे, ओके। अब फिर हम डिवाइड करेंगे किससे, जिस भी नंबर से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हो। तो चलिए 2 से ट्राई करते हैं, 2 से कौन कौन सा डिवाइड हो रहा है, 6, ये डिवाइड हो जाएगा यानी कि 12। 18 की बात करें हम तो 18 भी डिवाइड हो जाएगा, 9 आ जाएगा। 27 नहीं डिवाइड होगा तो ऐसे ही लिख देंगे, 81 नहीं डिवाइड होगा तो ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। फिर देखिए कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, हाँ है, ठीक है। तो 12 से हम इसको फिर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 12 से डिवाइड करेंगे ये 3 आ जाएगा यहाँ। 9 नहीं डिवाइड होगा तो एज इट इज़ लिख देंगे, 27 नहीं डिवाइड होगा लिख देंगे, 81 भी नहीं डिवाइड होगा तो उसको भी लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब बेटा अब क्या कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, तो हम 3 से करते हैं, क्योंकि 3 से डिविजिबल नंबर हमको दिख रहे हैं। तो 3 से हम अगर डिवाइड करते हैं बेटा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। 9 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 27 को डिवाइड करेंगे तो 7, और 81 को डिवाइड करते हैं अगर हम तो 27 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम फिर से करें, है ना। अब देखिए अभी भी हमको 20 जो है
अभी भी हमको 3 से डिविजिबल नंबर्स दिख रहे हैं, तो हम 3 से डिवाइड करने देंगे आगे भी, है ना। 3 से डिवाइड किया, 3 को डिवाइड किया 1 आ गया, 7 तो डिवाइड होगा नहीं, और ये डिवाइड हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर और आगे हम देखते हैं, तो आगे इसको और डिवाइड करेंगे, किससे, 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको हम आगे 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा यहाँ पे, 7 डिवाइड नहीं होगा और 9 डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3 से, तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 7 एज इट इज़ रहेगा, और 1 आ जाएगा। लास्ट टाइम अगर हम देखें, लास्ट 7 से डिवाइड कर देते हैं तो ये सारा का सारा नंबर 1 आ जाएगा और सब कंप्लीट हो जाएगा डिवीजन, ठीक है। तो अब यहाँ पे एलसीएम अगर हम देखें, तो एलसीएम यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, है ना, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 आ जाएगा आपका। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 648, है ना। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम जो है बेटा वो आ जाएगा 648, ठीक है। तो ये जो है हम अलग अलग तरह से जो है मल्टीपल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा सबको। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप फिर से जो है रिवाइज करिए और 1-2 क्वेश्चंस जैसे हमने बताया उसको प्रैक्टिस करिए, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा हमने अभी तक जो है एलसीएम सीख लिया है। अब हम बात करेंगे एचसीएफ की, कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। कॉमन फैक्टर कैसा, हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा हो, द बिगेस्ट नंबर दैट डिवाइड बोथ नंबर एग्जैक्टली, है ना। जो सबसे बड़ा नंबर है जो किसी 2 या 2 से अधिक नंबर्स को एग्जैक्टली यानी कि डिवाइड कर देता है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, ठीक है। चलिए एग्जांपल में हम लोग लेते हैं 12 और 16। 12 के यहाँ पर फैक्टर्स दिए गए हैं बेटा। 12 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है, और 12 से डिवाइड हो सकता है। ऐसे ही 16 की बात करें तो 1 2 4 8 और 16 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब इनमें अगर हम देखें ध्यान से, तो इन नंबर्स में कुछ नंबर्स हैं, इन दोनों फैक्टर्स में कुछ नंबर्स हैं जो कॉमन हैं दोनों में, जैसे कि 1 2 और 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे देखें कॉमन फैक्टर्स को हमने लिख लिया। अब हमें बताना क्या है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा वाला है दोनों में कॉमन, ठीक है। तो सबसे बड़ा वाला दोनों में कॉमन क्या है बेटा, 4 है। तो हमने 4 को क्या बोला कि 4 जो है बेटा वो HCF है ना। 4 क्या है बेटा, HCF है, ठीक है। देखिए 4 हमारा क्या है, HCF है ना, ठीक है। चलिए अब ये तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, है ना। ऐसे हम निकाल सकते हैं इसको बेटा। देखिए हमने यहाँ पे लिस्ट किया, है ना, फैक्टर्स को लिस्ट कर दिया, तो इसको हम बोल देते हैं लिस्टिंग मेथड। इसको भी हम क्या करेंगे, बोलेंगे लिस्टिंग मेथड, जैसा कि हमने एलसीएम में बोला था, है ना। अब अलग अलग तरीके से भी हम जो है निकाल सकते हैं एचसीएफ, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। अब हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग एचसीएफ जो है ना। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स का 144 192 और 216 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन से इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम इनको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, ठीक है। तो 144 का अगर हम जो है फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा और कितना आ जाएगा बेटा, 72। फिर अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं इसको तो 36 आएगा। फिर अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं बेटा तो 18 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं बेटा तो 9 आ जाएगा। 9 अब 2 से नहीं डिवाइड होगा तो हम 3 से कर देंगे। 3 से डिवाइड किया हमने, 3 आया। 3 से डिवाइड कर दिया हमने 3 से और आ गया 1, ठीक है। चलिए ऐसे ही बेटा हम जो है 192 को भी फैक्टराइज करते हैं।
192 को भी ऐसे ही हम फैक्टराइज करते हैं। तो 192 भी बेटा 2 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 96 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 48 आ जाएगा। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। 6 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए ऐसे ही हम 216 को भी फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, 216 को भी फैक्टराइज करते हैं। 216 भी 2 से डिवाइड हो रहा है बेटा, तो 2 से डिवाइड किया हमने 108 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड किया तो 54 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 अब 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो 3 से करेंगे, 3 से किया 9 आ गया। 9 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा। 3 को 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे जो है तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए हैं ना, प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। चलिए इनको लिस्ट कर देते हैं। 144 का हम देखें अगर बेटा तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितनी बार है, 4 बार है ना, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये है 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बाद हम बात करेंगे 192 की बेटा। 192 की बात करें हम तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये है 192 का बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ही अगर हम बात करें 216 के प्राइम फैक्टराइजेशन की, है ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हो जाएगा तीनों का फैक्टराइजेशन। अब इसमें से देखिए ज़रा, अब इसमें से हमें क्या देखना है बेटा, कॉमन देखना है, जो तीनों में कॉमन हो, है ना। तो देखिए ये अगर हम बात करें 2 की, तो ये 2 तीनों में कॉमन है, ये 2 भी तीनों में कॉमन है, ये 2 भी तीनों में कॉमन है। अच्छा देखिए अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद यहाँ तो 2 है, सॉरी, अरे भाई क्या हो रहा है ना। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे तो 2 है, अच्छा यहाँ भी 2 है, लेकिन इसमें कोई 2 नहीं है ना, इसमें कोई 2 नहीं है। अच्छा 3 की देखते हैं, तो 3 देखिए तीनों में अभी है 3, है ना, 3 जो है तीनों में है बेटा। तो अब हम इसको देखेंगे, ये वाले को देखिए तीनों में 3 है, ये क्या हो रहा है, कलर घटिया हो गया, है ना। तो अगर हम देख रहे हैं बेटा, ये देखिए ये तीनों में 3 है, तो यहाँ पे हम अगर इनको लिखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है, क्या हो गया बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 24। ये जो 24 आ रहा है बेटा, यही क्या है, यही हमारा HCF है, यही हमारा HCF है। तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी HCF निकाल सकते हैं। समझ में आया? हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, सभी नंबर्स का, जितने भी आपको नंबर्स निकालने हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना है। जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकाल लेंगे, फिर हम क्या देखेंगे बेटा कि कौन कौन से फैक्टर्स उसमें कॉमन है, कौन कौन से फैक्टर उनमें कॉमन है तीनों में, और उन तीनों को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा HCF आ जाएगा। क्लियर? ये तो था दूसरा तरीका। दूसरा तरीका था या पहला ही तरीका था ना? दूसरा तरीका थी, ठीक है। पहले तो हमने लिस्टिंग मेथड से देखा था, है ना, फिर हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड की, है ना। कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड में बेटा हम क्या करते हैं, जैसे हमने LCM में कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड किया था, एक साथ में सभी को डिवाइड किया था, ऐसे ही यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक साथ में सभी को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है।
क्या डिफरेंस है चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए 12, 18 और 30 ये सारे के सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल नंबर्स हैं, तो हम इनको 2 से डिवाइड कर देंगे बेटा। 6 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा बेटा 15 आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए ज़रा, क्या सारे नंबर जो है 2 से डिविजिबल आ रहे हैं? नहीं, देखिए ये तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये और ये नंबर जो है 9 और 15 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अब हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, वहाँ पर हम लोग एलसीएम में जब हम देख रहे थे तो हम यहाँ पर सभी को डिवाइड कर देते थे, है ना। अगर नहीं हो रहा होता तो भी हम डिवाइड कर सकते थे, एक भी नंबर डिवाइड हो रहा होता है तब भी हम कर सकते थे। लेकिन एचसीएफ में जब तक 2 या तीनों नंबर, है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं कि 2, अगर 2 नंबर का एलसीएम है तब हम बात करेंगे, तीसरा नहीं है ना। जितने भी नंबर का एलसीएम हमें निकालना है वो तीनों ही नंबर या दोनों ही नंबर या 4 नंबर हैं तो चारों नंबर्स सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से एक नंबर तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन बाकी के 2 नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अगला नंबर देखते हैं 3 से, चलिए 3 से देखते हैं। 3 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है, तीनों नंबर, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड किया 2, यहाँ पे बेटा 9, यहाँ पे आ गया 5। अब देखिए, अब ये तीनों नंबर जो आ गए बेटा यहाँ पे, ये तीनों नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है। अब ये प्राइम नंबर हैं तो इनको किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो बस हम यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, यहीं पर हम छोड़ देंगे और हमारा एचसीएफ जो है वो आ चुका है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 6 जो है बेटा वही हमारा एचसीएफ है। देखा, बहुत आसान है। ठीक है, कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड कितना आसान था, है ना। हमें क्या करना है, जिस नंबर से तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, अगर 2 नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हो तो दोनों नंबर जिस नंबर से ही डिवाइड हो रहे हैं उसी नंबर से हमको डिवीजन करना रहेगा बेटा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा अदर मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ में लॉन्ग डिवीजन मेथड की। ये क्या है बेटा, ये बेटा एक डिवीजन मेथड है। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको, है ना। हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं इसमें, है ना। इस मेथड में एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं बेटा कौन कौन से नंबर है, 144 और 251। सबसे छोटा वाला कौन सा बेटा, 144, 251 बड़ा है, तो 144 से 251 को डिवाइड कर सकते हैं। चलिए करते हैं, 144 से हमने डिवाइड किया 252 को, कितने टाइम्स में डिवाइड होगा बेटा, कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स। 2 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स में अगर हम करें तो 144 आएगा। अच्छा माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो 12 - 4 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4 4 0 हो जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा, तो 108 आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब इस 108 से डिवाइड कर देंगे किसको, इस नंबर को। ठीक है, इस नंबर को इससे डिवाइड कर देंगे, तो 144 को डिवाइड करेंगे अब। ठीक है, 144 को 108 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स ही हो पाएगा बेटा, तो 108 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर हम माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना, 14 - 8 कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पे कितना बचा, 3, 36 आ गया। चलिए अब फिर से हम क्या करेंगे, 36 से डिवीजन करेंगे किसको, अब इसको करना है। ठीक है, अब इसको करना है, तो यहाँ पे 108 आ जाएगा। अच्छा अब ये कितने टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, 3 टाइम्स में 108 आ जाएगा, लो कैंसिल आउट। ठीक है, अब जब ये नंबर कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा, जहाँ पर भी कैंसिल आउट होगा, जो नंबर कंप्लीटली कैंसिल आउट करेगा वही जो है बेटा हमारा एचसीएफ कहलाएगा, ये हमारा एचसीएफ कहलाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 36 आ गया। कितना आ गया, 36 आ गया। अच्छा अगर यहाँ पे भी नहीं डिवाइड होता तो फिर हम इसको आगे बढ़ा देते, है ना। यहाँ से हम फिर 36 को डिवाइड करते
क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, क्या रिलेशनशिप है ना, क्या रिलेशन है HCF और LCM का, LCM और HCF का क्या रिलेशन है? कुछ तो रिलेशन है। देखिए डिफरेंसेस तो हमने देख लिए कि हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, एक फैक्टर है तो एक मल्टीपल है, एक डिवाइड करने से मिल रहा है, एक मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है। तो क्या इन दोनों में कुछ रिलेशन भी है? हाँ, क्या रिलेशन है बेटा? अगर हम किसी दो नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, है ना, किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं तो उनके LCM और उनके HCF के प्रोडक्ट के बराबर ही होता है, ठीक है। किसी दो नंबर का LCM और HCF का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के LCM और HCF के इक्वल होता है, बराबर होता है। चलिए देखते हैं कैसे बेटा। 6 और 14 का हमने LCM निकाला, कितना आएगा? 42 आएगा बेटा। कैसे निकाला? चलिए निकाल के देख लीजिए, चाहे जैसे आप निकालना चाहें। 6 और 14 का हम अगर LCM निकालते हैं बेटा तो 2 से हम डिवाइड करते हैं, 3 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1 और 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 × 3 × 7 कितना हो जाएगा बेटा? 6 6 7 जा 42, तो 42 आ गया हमारा क्या? LCM। ऐसे ही अगर हम HCF निकालते हैं बेटा 6 और 14, तो HCF 6 और 14 का अगर हम निकालते हैं तो दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 और 7 आ रहा है। अब अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है जो इन दोनों को काट सके कॉमनली, ठीक है, तो इसका HCF 2 आ गया, है ना। तो यहाँ पे HCF कितना आ गया? 2 आ गया। तो अब हम देखते हैं बेटा कि जो दोनों नंबर हैं 16 और 42, सॉरी 6 और 14, 6 और 14 का जो मल्टीपल है वो मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा, जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है? 84। और इनके LCM और HCF, इनके LCM और HCF का भी प्रोडक्ट जो आता है बेटा वो 84 ही आता है ना। तो यानी कि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट उनके LCM और उनके HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। पहला रिलेशनशिप हो गया। कोई और भी है? हाँ, एक और है बेटा। द LCM ऑफ 2 को-प्राइम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, है ना। क्या है बेटा? ये दो को-प्राइम नंबर्स का जो LCM होता है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें ये जानना है कि बेटा ये को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, है ना। सबसे पहले हमें यहाँ पे जानना पड़ेगा कि को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो को-प्राइम नंबर्स बेटा ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ऐसे दो नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है उनको को-प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया 5 और 8 का ले लेते हैं। 5 के फैक्टर लिखता हूँ 1 और 5 हो गया बेटा। 8 के फैक्टर लिखते हैं तो अगर हम बात करें 1 का हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 के अलावा इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 तो सभी का होता है तो 1 को हम इग्नोर कर देंगे, 1 को हम नहीं मानेंगे, उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। 1 के अलावा जो है कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें इन दोनों में नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या हैं बेटा? को-प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये दोनों नंबर क्या हैं? को-प्राइम नंबर होते हैं। अच्छा ध्यान देना है, को-प्राइम नंबर्स जो होते हैं बेटा मेनली वो जो है उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो 2 का होता है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या कह रहा है, LCM ऑफ 2 को-प्राइम, दो को-प्राइम नंबर्स का LCM उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अगर हम 5 और 8 का प्रोडक्ट करें तो 5 × 8 कितना आ जाएगा? 40, ठीक है। चलिए इनका LCM भी निकाल के देख लेते हैं। LCM कितना आएगा बेटा इनका? 5 और 8 का, ठीक है। 5 और 8 में अगर हम देखें तो 2 से डिविजिबल है 8, 5 नहीं है तो 5 को एज इट इज लिख लेंगे, ये आ जाएगा 4। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 5 नहीं डिवाइड होगा और 2 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 5 और 1 आ जाएगा। फिर हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 1 और 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इनका LCM, 2 × 2 × 2 × 5, है ना, मल्टीप्लाई बाई 5। देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो इनका LCM भी कितना आ रहा है बेटा? 40। तो यही बोल रहा है कि दो को-प्राइम नंबर्स जो होते हैं, दो को-प्राइम नंबर्स का जो LCM होता है वो उनके प्रोडक्ट के, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के ही इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया?
बहुत अच्छे। चलिए इसके आगे हम लोग अगले चैप्टर्स में, अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा, लाइक करते रहें वीडियोज़ को, बहुत सारे और भी वीडियोज़ आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।